मैं हूं महाराणा कुंभा, मेवाड़ का राणा। सन 1433 ईस्वी में मैंने अपने पिता महाराणा मोकल की गद्दी संभाली। उस समय मेवाड़ बार बार दुश्मनों के हमलों से जूझ रहा था। मैंने प्रण लिया था अपनी मातृभूमि की रक्षा और गौरव के लिए जीना। मेरे युद्ध और विजय। मेरे जीवन का अधिकतर समय रणभूमि में बीता। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी बार बार मेवाड़ पर टूटा, पर मैंने उसे कई बार हराया। गुजरात के सुल्तान और मारवाड़ के शासक भी मेरी शक्ति के आगे झुक गए। मैंने अपने जीवन में लगभग 84 युद्ध लड़े और अधिकांश में विजय प्राप्त की। मैं जानता था मेवाड़ की रक्षा तलवार और त्याग दोनों से होती है। मेरे किले और दुर्ग। मैंने मेवाड़ को सुरक्षित बनाने के लिए किलों का निर्माण कराया। मेरे समय में लगभग 84 किले बनाए गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग इतना विशाल और अजेय है कि इसकी दीवारें चीन की महान दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती हैं। यह मेरा गढ़ था, यह मेरी पहचान। मेरा साहित्य और संगीत। मैं केवल योद्धा ही नहीं, एक विद्वान और संगीतज्ञ भी था। मैंने संगीतराज और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की। मेरे दरबार में कवि, गायक और कलाकारों का मान सम्मान होता था। युद्ध के बीच भी कला और संस्कृति मेरे हृदय की धड़कन थे। मेरी अमर धरोहर। मालवा पर विजय की स्मृति में मैंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यह 1448 ईस्वी में बना। ऊंचा, भव्य और अलंकारों से सुसज्जित यह स्तंभ आज भी मेरे पराक्रम की गवाही देता है। जब भी कोई इसे देखता है, उसे मेरे समय की याद आती है। मेरी करुण मृत्यु। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। मेरे अपने पुत्र उदय ने लालच और सत्ता की हवस में मेरी हत्या कर दी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्लभ था। लेकिन मैं नश्वर देह छोड़कर भी अमर हो गया। अपने किलों में, अपनी जीतों में, अपनी धरोहरों में और अपने मेवाड़ के गौरव में। मेरी वसीयत मेवाड़ को। हे मेवाड़वासियों, याद रखना, तलवार केवल दुश्मनों को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उठाई जाती है। यही मेरा संदेश है, यही मेरा जीवन है।